हमारे साथ बात करने के लिए बृजलाल जी हैं, मौजूद भी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं ख़ास तौर पर इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ गर्मा गर्मी चल रही है। बृजलाल जी, अगर चुनाव के दृष्टिकोण में बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अब इंडिया गठबंधन का जो आमना सामना है, कितना आप उसको कमज़ोर मजबूत क्या आप मानते हैं? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से पावर में है और यहाँ जितने भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो सब गरीब सेंट्रिक हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो। जो पार्टी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क राशन दे रही है, जो 4.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे चुकी है, शौचालय दे चुकी है, गैस कनेक्शन दे चुकी है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है, अभी जो है बिजली छतों पर 1 करोड़ घरों पर सोलर लाइट की व्यवस्था की जा रही है। तो तमाम है योजनाएं, वो सब गरीब उसमें लाभान्वित होते हैं, चाहे वो किसी जाति के हों। तो आज देश की जनता विश्वास करती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी की गारंटी है जो वो बोलते हैं, ये पूरा देश समझता है। और यही कारण है कि आज जब मोदी जी आए 2014 में तो हम 11वीं अर्थव्यवस्था पर थे, आज हम 5वीं पर हैं और 27 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो ये जो पार्टी है, जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन वैसे टूट गया है। ममता बनर्जी कुछ बोल रही हैं, आप वाले कुछ बोल रहे हैं, पंजाब में तमाम इनके टूट कर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भाग रहे हैं, मध्य प्रदेश में तमाम कांग्रेसी भाग रहे हैं। तो ये जो इनके नेता थे वो समझ गए हैं कि ये पावर में आने वाले नहीं हैं। तो हम मजबूत हैं और अपनी कार्य से मजबूत हैं। हमारी पार्टी लफाजी नहीं करती, जो कहती वो करती है, उसका परिणाम लोगों ने देख लिया है। और अभी मोदी जी ने कहा कि तो अभी ट्रेलर है, ये 10 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, देश मजबूत हुआ है, तो ये तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिजल्ट आना है। और आगे मोदी जी क्या करेंगे, पूरी फिल्म बाकी है, ये तो ट्रेलर है। इसलिए हम मजबूत हैं। इंडी गठबंधन कुछ कर ले, अब कि इनको अपनी औकात मालूम हो जाएगी। ये ट्रेलर की बात कर रहे हैं, एक ट्रेलर शिवपाल यादव का भी व्हाट्सएप पे बहुत चल रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो वोट नहीं देंगे उनसे हम चुन चुन के उनका हिसाब लेंगे। बिल्कुल ऐसा है, इनके डीएनए में गुंडई है। अब आपने शिवपाल जी की बात कही, अब मैं उनके बताता हूँ, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ। 20 दिसंबर 1989 को मैं गया था एसएसपी इटावा। 2 दिन पहले मुझे होम में बुलाया गया और मेरे गृह सचिव थे A.K. रस्तोगी साहब, बोले बृजलाल जी आप अपने बैच के पहले हैं, आपको इटावा पोस्ट हो रहे हैं पहले एसएसपी, आपको बधाई दूं या सद्भावना व्यक्त करूं। मैंने कहा यू नो माई वर्किंग, मैं माननीय मुलायम सिंह जी से कभी नहीं मिला हूं। लखनऊ का शहर कप्तान था 84-86, इसलिए मेरी वर्किंग को जानते हैं। लेकिन मेरी तेरतरा छवि को अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जो मैं करूँगा नहीं। उन्होंने क्या, उन्हीं के पास जाओ। मैं उनके पास गया, जय हिंद सर मुझे मत ले जाओ इटावा, आपको दिक्कत होगी। नहीं माने। मुझे याद है जब मैं 20 दिसंबर को गया और माननीय मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर 18 दिसंबर 2 दिन पहले गए थे। वो दोपहर बाद इटावा पहुंचते हैं। शिवपाल जी ने एक हैबरा में स्कूल था और उसमें अपने परिचित राम अभिलाष यादव से एक मुकदमा लिखवा दिया कि दर्शन सिंह यादव जो 35 भट्टे 6 राइस मिल, उसके भाई, उसके बेटे, उनके मुख्य सहयोगी, उनके खिलाफ लिखा था। इन्होंने दिन दहाड़े सुबह 8 बजे डकैती डाल दी। मतलब जिस भोंडे तरीके से बदला लेते थे, तो वो जो मानसिकता है गुंडई वाली, वही आदमी कर सकता है। मैं जब 20 को गया, मेरी पहली मुलाकात होती दिसंबर 89 को, तो माननीय मुलायम सिंह जी बोले अरे एसएसपी साहब बड़े प्यार से आप 2 दिन बाद आए, सालों ने लूट लिया, डकैती डाल दी, गिरफ्तार करिए। मैंने कहा सर मैं घटनास्थल देख लूँ। ये मैंने देखा उनके चेहरे पर कसैलापन, कि उन्होंने ये कभी नहीं किया जो लोग तमाम गुलाम अफसर थे जो कहते थे वो करते थे। मैं गया, देखा झूठा है, मैंने कुछ नहीं किया। हम टॉकिंग टर्म पर नहीं रहे 10 दिन में, अब मुझे हटा भी नहीं सकते थे। दूसरी घटना शिवपाल स्पेसिफिक, 8 जनवरी 90 को माननीय मुलायम सिंह जी ने इनको लॉन्च किया पॉलिटिकली, जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष। ये
खड़े हुए चुनाव में राम भरोसे लाल श्रीवास्तव थे, तहसीलदार मजिस्ट्रेट। ये सोचते थे हमारे खिलाफ कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन हाकिम सिंह यादव इन्हीं गांव के थे, पुराने सहकारिता के जुझारू थे, वो लड़े। शिवपाल ने वहीं उनको पीटा, उनके आदमियों को, और उनको पीट करके और तहसीलदार से की फाइल फाड़ दी, खुद अपने को डिक्लेयर का करा लिया। और उनके आदमी थे सत्यवीर शास्त्री, सूरज सिंह, इनके खिलाफ फर्जी 332, 353 IPC 506 का मुकदमा कायम करवा दिया। हमने कोई कार्रवाई नहीं की। DM हमसे फ़ोन किए कि साहब मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि हम तो टॉकिंग टर्म पर नहीं थे। 10 दिन बाद ही मुख्यमंत्री जी हर हफ्ते आते थे, आए। मुझे उनके शब्द याद हैं। मैं जानता हूँ कि झूठा है, लेकिन हिम्मत गाली दे करके उनकी हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें, आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हमने कहा सॉरी सर, झूठी केस में गिरफ्तारी नहीं होती। अब उसके बाद मैं तीसरी बात बताता हूँ। एक विद्याराम कोरी थे, ग्राम भावलपुर, थाना जसवंत नगर। वो एक आँख नहीं थी, एक आँख से दिव्यांग थे, पत्नी अंधी थी, रिक्शा चालक थे, 40 साल के, रिक्शा चलाकर पेट पालते थे। उन्होंने वोट नहीं दिया था, दर्शन सिंह यादव को वोट दिया था। तो शिवपाल के 5 आदमी गए, उनको राड मारा, उनके बड़े नाजुक अंग पर, वो मर गए। उनका रिक्शा पलट दिया, रिक्शे पर खरोच नहीं, और इंस्पेक्टर रणविजय सिंह जसवंत नगर के पास गए शिवपाल खुद, अरे एक रिक्शा वाला मर गया, एक्सीडेंट, डिस्पोजल करा दो। उनको मालूम हुआ मैं गया, मर्डर। मैंने मुकदमा कायम कराया, रेड करता हूँ, दूसरे दिन भाग कर कालिदास मार्ग जितने मुलजिम, और मेरे आने के बाद उसको CID को तुरंत CID दिया, मेरे हाथ से केस ले लिया। बाद में उसको एक्सीडेंट कर करके उसको खलत मल कर दिया। वो तो सरकार में थे उस वक्त, उस सरकार की सत्ता थी, पावर थी, नहीं थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ मानसिकता। दूसरी मानसिकता बता दूँ, जिसका मैं खुद ही ज़िंदगी भर अपने करियर में खामियाजा भुगता। 8 अप्रैल 90 मेरे पास एक मुनीब राम यादव, उनकी पत्नी माया देवी आए। इन्हीं के परिवार के सामने फ़ोन किया कि मैं परिवार का सदस्य हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इनकी ज़मीन शिवपाल कब्जा करवा रहा है। मैंने मुकदमा कायम करवा दिया थाना सिविल लाइंस, और 9 अप्रैल 90 को शाह आलम खान वो थे, वहाँ के थानाध्यक्ष हो गए, 22 को गिरफ्तार कर लिया। इनके गांव के प्रधान दर्शन सिंह यादव, जिनको मुलायम सिंह ने, इन्होंने अखिलेश ने जैसे भारती दिया, विश्राम सिंह यादव, 12 राम यादव गए। उन्होंने कहा छोड़ इन लोगों को सबको। उन्होंने कहा भाई क्यों छोड़ दें? बोले मैं जानता मैं कौन हूँ, और झापड़ मारा थानाध्यक्ष को। शाह आलम ने बंद कर दिया। घटना होती है 4 बजे शाम को, दिनांक 9 अप्रैल 90। 5 बजे शिवपाल ने 100-150 आदमी, राइफल, बंदूक, थाने पर हमला, सब मुलजिम छुड़ा लिए गए। लैंड माफिया, थानाध्यक्ष शाह आलम को पीट करके लहू लुहान करके छोड़ दिया गया। अब उसके बाद अगर देखिए, इनके SP इंचार्ज थे, DIG बनाया गया तो गुंगेश, वो आ गए और सीधे शिवपाल के घर गए। वो थानाध्यक्ष घायल को देखने नहीं गए, और 4 फर्जी मुकदमा शिवपाल के घर पर बैठ करके थानाध्यक्ष के खिलाफ कायम करा दिया। मेरी घड़ी छीन ली, सड़क छाप मुकदमा, मेरी चेन छीन लिया। DIG साहब आए, गुंगेश साहब, और डाक बंगले में, तो डाक बंगले में था, हम तो शिवपाल के यहाँ क्यों जाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई मुख्यमंत्री जी का आदेश है, आज ही शिवपाल को क्लीन चिट दी जाएगी और थानाध्यक्ष आलम खान को जेल भेज दिया। हम कहा व्हाट? जिसने सही काम किया उसको जेल भेज दिया? जो बोले हाँ यही उनकी इच्छा है प्रधानमंत्री जी की, अरे मुख्यमंत्री जी की। तो मैंने कहा जब तक मैं हूँ तब तक ना आप कर पाओगे ना शिवपाल यादव कर पाएंगे। और उसके बाद उसको मैंने CID टीम आ गई, मुझे प्रताड़ित किया गया, ट्रांसफ़र किया गया, तरह तरह, बड़ी लंबी स्टोरी है। और उसमें CID से उस थानाध्यक्ष के खिलाफ चार्जशीट लगवा दी और मुझे बर्खास्त करने का CID ने रिकमेंडेशन दिया। वो तो मैं IPS अफसर था, लड़ता रहा क्योंकि राष्ट्रपति का अपॉइंटी था, नहीं शैलेंद्र सिंह की तरह मुझे भी ये इस्तीफ़ा देने के लिए मजबूर कर देते। तो मैंने फ़ाइट किया, मुझे बर्खास्त करने का साहब इन्होंने दिया। ये देखिए, तीसरा बताऊंगा एक बड़ा सीधा सा, ये बात है 96, 12 सितंबर 96, जसवंत नगर में चुनाव होना था। शिवपाल जी गए नॉमिनेशन फाइल करने, सिटी मजिस्ट्रेट चैम्बर में खचाखच भरा हुआ, उसमें इनका गनर राजेश यादव। गोली चलती है और गोली भरी भीड़ में और किसी को नहीं लगती, सटा करके RP सिंह दरोगा थे, मर गए वहीं।
और उनको छेद करके गोली लगी सुरेंद्र सिंह हवलदार को। वो इतने घायल हुए, विकलांग हो गए। और शिवपाल जी ने दर्शन सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया कि दर्शन सिंह यादव ने मेरे ऊपर गोली चलवाई, वो तो गलती से दरोगा को लग गई। इन्होंने अपने राजेश गनर था उसकी कार्बाइन से चलवाई थी। इन्होंने क्या किया, बचाव में राजेश का कार्बाइन पुलिस लाइन इटावा में जमा करा दिया। 192 कारतूस इशू होते हैं, 192 कारतूस पूरा कर दिया, लेकिन खोखा नहीं हटा पाए। और इन्होंने दर्शन सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। 2 पर्पज़ था, एक तो अपनी सुरक्षा बढ़ाने, मुझे बड़ा ख़तरा है गोली चल गई, और दूसरा कि दर्शन सिंह अंदर हो जाएं तो चुनाव प्रचार न कर पाएँ, हार जाएं। अब उसमें मुकदमा कायम हो गया, जांच हुई, तो वो जो खोखा मिला वो राजेश सिंह जो है इनका गनर था उसके कार्बाइन से फायर की पाई गई। तो ये जो हैं अपने स्वार्थ में ये करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से कन्नौज में 2004 में वो मनोज मिश्रा का सर काट दिया गया था। तो इस पार्टी का जो शिवपाल जी ने अभी कहा कि बदायूं कहा कि बदला लिया जाए, वो किया जाए, हिसाब किताब किया जाएगा। अरे वही हिसाब किताब तो मुख्तार अंसारी के लड़के ने कहा था मऊ में, भैया से बात हो गई है, किसी का तबादला नहीं होगा, पहले इनसे हिसाब किताब होगा। तो ये तो डकैतों का प्रयोग करते थे। ददुआ कौन नहीं जानता, ददुआ जब एक्टिव डकैत रहे, हाँ, जिसको कहा जाता नॉर्थ इंडिया का वीरप्पन, 200 ज़्यादा केसेज। और माननीय मुलायम सिंह जी ने उसका लड़का खड़ा हुआ जिला परिषद चेयरमैन, किसी की हैसियत नहीं हुई कि उसके खिलाफ खड़ा हो जाए, ददुआ मार देता, वो हुआ। उसके लड़के को इन्होंने टिकट देकर विधायक बनाया, उसके भाई बाल कुमार को इन्होंने सांसद बनाया, भतीजे राम सिंह को विधायक बनाया। और तो और एक निर्भय डाकू था, उसने टीवी पर कहा था कि मैंने सैफई परिवार के फला को सोने का मुकुट पहनाया, चांदी का मुकुट पहनाया। तो डकैतों का इस्तेमाल करने वाले लोग थे। लेकिन आज जोगी राज है, माफिया अंदर हैं, बुलडोजर चल रहा है, आपराधिक संपत्तियां जब्त की जा रही हैं, उन ज़मीनों पर गरीबों के मकान बन रहे हैं। तो ये गुंडई शिवपाल सिंह को याद होना चाहिए कि ये वो ज़माना अलग था जब अभी भी कहीं ना कहीं सपा जो है अपनी इस गुंडैती का पूरा फ़ायदा उठा रहा है। अभी भी लोगों को डरा धमका रहा है। जिस तरह का अभी शिवपाल यादव का वीडियो आया है, अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं अपना पूरा हिसाब बनाने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अभी मुझे मालूम हुआ कन्नौज में अखिलेश यादव थे, तो इनके एक वर्कर ने कहा कि हम सुब्रत पाठक का टुकड़े टुकड़े खकड़ कर देंगे। इनके एक सहयोगी अब तो कांग्रेस में कूद कर चले गए, इन्हीं के गठबंधन में, इमरान मसूद, उन्होंने मोदी जी को कहा था बोटी बोटी कर देंगे। तो ये पार्टी के डीएनए में गुंडई है। लेकिन मैंने कहा आज देश में मोदी की सरकार है, प्रदेश में जोगी की सरकार है। अब हम निपटना जानते हैं, जोगी सरकार जानती है और हमने निपट करके दिखा दिया है। तो ये कितना करने ये गुंडई नहीं कर पाएंगे, और किए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता ने गुंडा राज देखा है, जंगल राज देखा है, ज़मीनों पर कब्जा करते देखा है। पेट्रोल भरा लिया, पैसा नहीं देंगे, लाला से सामान खरीद लेंगे, पैसा नहीं देंगे, ज़मीन पर कब्जा कर लेंगे। तो वो जो है अपहरण उद्योग बन गया था इटावा, तो अब वो वक्त ख़त्म हो गया। चिल्लाने कितनी कर लेंगे, हिसाब तो इनको देना होगा। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ब्रजलाल जी, जिन्होंने कह तो दिया है कि अब जो कि गुंडा राज जो पहले था, अब वो पूरी तरीके से योगी राज में खत्म हो गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज़, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।